इस डेमोक्रेसी में सबका साथ है, सबका विकास है। साथियों, आज से 50 या 100 साल बाद जब भारत के इस कालखंड की समीक्षा होगी तो ये बात उभर कर सामने आएगी। इस कालखंड को भारत की एस्पिरेशंस ने ड्राइव किया। ये भारत के एस्पिरेशंस का नया युग है, जहां बिजली पहुंची है वहां लोग सिर्फ बिजली नहीं चाहते, वे स्मार्ट लिविंग चाहते हैं। जहां ट्रेन पहुंची है वहां लोग हाई स्पीड कनेक्टिविटी चाहते हैं। जहां हाईवे बने हैं वहां लोग वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे चाहते हैं। जहां इंटरनेट पहुंचा है वहां लोग एआई और डिजिटल इनोवेशन में नेतृत्व चाहते हैं। यानी आज भारत के लोग अपने जीवन को भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और भारत को भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाना उनका मकसद है, उनका संकल्प है, उनके सपने हैं। और साथियों, यही एस्पिरेशंस आज भारत की विकास यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है। मैं आपको भारत की स्पेस जर्नी का उदाहरण दूंगा। भारत ने चंद्रयान को चंद्रमा के साउथ पोल पर उतारा। दुनिया ने इसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना, लेकिन भारत इसे अपनी मंजिल मानकर रुका नहीं। बहुत हो गया मोदी जी, अब चलेगा नहीं। आज देश गगनयान की तैयारी कर रहा है। आज भारत अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमारे स्पेस स्टार्टअप्स ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में अपनी जगह बनाने के लिए पुरजोश काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भी भारत की यही एस्पिरेशन दिखाई देती है। सोलर पावर में भारत की उपलब्धियों की दुनिया भर में लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन भारत अगली छलांग की तैयारी कर रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन में बड़े निवेश हो रहे हैं। एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी पर तेजी से काम हो रहा है। आपने भारत के फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर से जुड़ी प्रोग्रेस के बारे में भी जरूर सुना होगा। ये भारत के न्यूक्लियर एनर्जी लैंडस्केप में क्रांतिकारी परिवर्तन करने का ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे साइंटिस्टों ने किया है। साथियों, आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा। अभी आपने कुछ दिन पहले ही देखा है, नीस में भारत इनोवेट्स का एक आयोजन किया। ये इवेंट भारत के डीप टेक सामर्थ्य को
दुनिया तक पहुंचाने का एक और माध्यम था। इसमें भारत के 120 डीप टेक स्टार्टअप्स उपस्थित थे। भारत इनोवेट्स में करीब 1400 B2B मीटिंग हुई है। कई स्टार्टअप्स के लिए इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स आगे बढ़ी, कॉमर्शियल ऑर्डर्स के लिए रास्ते खुले, फ्रेंच और यूरोपियन यूनिवर्सिटी तथा इंक्यूबेटर्स के साथ एंगेजमेंट बढ़ रही है, स्टूडेंट एक्सचेंजेस, ज्वाइंट रिसर्च और इनोवेशन सपोर्ट के नए रास्ते बने हैं। इसलिए भारत इनोवेट्स सिर्फ एक समिट नहीं रहा, यह इनोवेशन डिप्लोमेसी का एक नया मॉडल बना है। और आज ही पेरिस में विवा टेक इवेंट के जरिए इस यात्रा को हमने और आगे बढ़ाया। नीस में हमने आइडियाज को कैपिटल से जोड़ा और पेरिस में इंडियन इनोवेशन को ग्लोबल स्केल से जोड़ा। आज दुनिया देख रही है भारत केवल भविष्य के लिए तैयार नहीं हो रहा है, भारत भविष्य को, और ये बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, भारत भविष्य को आकार दे रहा है। साथियों, एक समय था जब देशों के बीच रिश्ते केवल व्यापार से तय होते थे। आज व्यापार के साथ साथ ट्रस्ट यानी भरोसा भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। हर देश रिलायबल सप्लाई चेन चाहता है, हर देश स्टेबल पार्टनरशिप चाहता है, हर देश ऐसे साथियों की तलाश में है जिन पर लंबे समय तक भरोसा किया जा सके। और ऐसे समय में भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है। एविया में G7 बैठक के दौरान मैंने ट्रस्ट बेस्ड पार्टनरशिप बनाने पर जोर दिया। ग्लोबल साउथ के देशों के साथ इक्वल पार्टनर्स के रूप में आगे बढ़ने का आह्वान किया। भारत का G7 समिट में संदेश था, ग्लोबल गवर्नेंस तभी प्रभावी होगी जब वह इंक्लूसिव होगी, ग्लोबल ग्रोथ तभी सस्टेनेबल होगी जब वह शेयर्ड होगी, और ग्लोबल टेक्नोलॉजी तभी मानवता के लिए उपयोगी होगी जब वह ट्रस्टेड होगी। साथियों, भारत और दुनिया के बीच व्यापारिक रिश्तों में नई ऊर्जा नजर आ रही है। फ्रांस के साथ भारत का ट्रेड लगातार बढ़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने दुनिया के अनेक देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। यूरोपियन यूनियन हो, यूनाइटेड किंगडम हो, दुनिया के हर देश, हर रीजन के साथ भारत समझौते कर रहा है।
अगले महीने से भारत और यूके के बीच ट्रेड एग्रीमेंट भी लागू हो जाएगा। यह एग्रीमेंट भारत के फार्मर्स, वर्कर्स और इनोवेटर्स को अनेक नए अवसर प्रदान करेगा। साथियों, आज दुनिया अनसर्टेनिटी और डिसरप्शंस के दौर से गुजर रही है। ऐसे समय में भारत और फ्रांस की साझेदारी विश्वास, स्थिरता और सहयोग का एक मजबूत स्तंभ बन रहा है। इस वर्ष हमने भारत और फ्रांस के संबंधों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया था। नीस में मेरे मित्र प्रेसिडेंट मैक्रो और मैंने हमारे संबंधों को फोर्स फॉर ग्लोबल गुड बनाने पर चर्चा की। डिफेंस से लेकर स्पेस और न्यूक्लियर तक, एआई और क्रिटिकल मिनरल से लेकर हाई स्पीड रेलवे तक, हर क्षेत्र में हम मिलकर आगे बढ़ेंगे।